है फ्रेंड, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज की इस नई क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। तो दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान के 40 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव पर्सन लाए हैं। दोस्तों, ये 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये आशा है कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पर्सन को देखते हैं, यानी फर्स्ट नंबर पर्सन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट नंबर पर्सन देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट नंबर पर्सन यहाँ पे है दोस्तों, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो जल, सौर, कोयला या पवन। तो जल तो ये तो नवीकरणीय, ये सौर ये भी क्या है, नवीकरणीय। कोयला तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी, यानी क्या हो जाएगा, यानी कोयला, ये अनवीकरणीय है। तो चलिए हम लोग दोस्तों अब 2 नंबर पर्सन यहाँ पे देखते हैं। 2 नंबर पर्सन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी 15 मार्च को। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी 15 मार्च। तीन नंबर पर्सन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तीन नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अनुरूपित नहीं करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए में है कानून के समक्ष समानता, ऑप्शन बी में है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ऑप्शन सी में है उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी में है बहुसंख्याओं का शासन। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी, यानी बहुसंख्याओं का शासन। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, यानी किस पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी होगा, यानी नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ऑप्शन सी। 4 नंबर का राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। इसी तरह हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न में है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। तो कितना परसेंट भागीदारी थी, यानी 10%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 6 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 6 नंबर प्रश्न में है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका था, अब्राहम लिंकन की। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी अब्राहम लिंकन। 7 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 7 नंबर प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, यानी यहाँ पे ऑप्शन नवंबर 1917। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी नवंबर 1917। तो यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। क्षेत्रवाद की भावना का एक को परिणाम है, तो क्या है? अपने अपने क्षेत्र से लगाव, या राष्ट्रीय हित, या राष्ट्रीय एकता, या अलगाववाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी अलगाववाद। चलिए दोस्तों, अब हम लोग 9 नंबर देखते हैं यहाँ पे। 9 नंबर है इनमें से किसके प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? यानी सेवा क्षेत्र को तो यानी तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये तो होगा नहीं, यानी ऑप्शन बी में है कृषि क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका आगे के प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 10 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसमें, यानी हम लोग का देश, यानी भारत में। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी भारत।
11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न में भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग के गठन कब किया गया था? यानी 15 मार्च 1950। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए, यानी 15 मार्च 1950। 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है? यानी विकसित कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी, यानी विकसित। चलिए दोस्तों हम लोग 13 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसे पिछड़ा राज्य कहता है? यानी हम लोग का राज्य, यानी बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी, यानी बिहार। 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? तो कितनी बताई गई थी? 25,454 रुपये, यानी 25,454 रुपये। इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न में है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो वित्तीय वर्ष कब कहा जाता है? यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इसका क्या हो जाएगा? गोवा। राइट आंसर यानी ऑप्शन डी, यानी गोवा। चलिए दोस्तों हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यानी कितना हो जाएगा? 1885। राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। 18 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, ब्लैक सॉयल किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 19 नंबर प्रश्न में है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? महाजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह हम लोग 20 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न में लेनिन का मृत्यु कब हुई? तो लेनिन का मृत्यु यानी 1924। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है 1924। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सिर्फ हम लोग प्रश्न और क्वेश्चन देख रहे हैं ताकि आप कम समय में हम लोग इसको सॉल्व कर सके। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। चलिए 22 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, होम रूल लिंक के संस्थापक कब हुई? तो 22 नंबर प्रश्न हम लोग फिर से देख लेते हैं, होम रूल लिंक के स्थापना कब हुई? यानी स्थापना कब हुई? तो स्थापना कब हुई? यानी 1916 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी। इसी तरह हम लोग 23 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 23 नंबर प्रश्न में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो कौन सी है? यानी भूमि विकास बैंक। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी, यानी भूमि विकास बैंक। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ये किस वर्ष पारित हुआ? यानी 1888 में। इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न में देखते हैं, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो कब बनी? यानी 1919 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी, यानी 1919 में। 26 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? किसने और कब की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी, यानी 1913 में लाला हरिद्वार के द्वारा। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न में व्यवसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण यानी 1969। तो ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, यानी ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर यानी 1969। 28 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न में है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? किस स्थान पर हुआ? तो वाल्मीकि नगर पर, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यानी वाल्मीकि नगर पर। इसी तरह हम लोग 29 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर यानी इनमें से सभी यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी यानी ये तीनों क्या है? यानी बीमारू राज्य है, ये कर्नाटक नहीं है, तो यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न में बिहार के नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? किस जिले में होती है? या रोहतास जिला। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न में है नई आर्थिक नीतियों में शामिल नहीं है। नई आर्थिक में शामिल यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। नई आर्थिक नीतियों में शामिल है तो उदारीकरण या निजीकरण, वैश्वीकरण। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी में है सभी। तो ऑप्शन डी में हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी उपरोक्त सभी। तो 34 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न है वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने होते हैं? तो मुख्य अंक कितने होते हैं? यानी 5। तो ऑप्शन में हम लोग देते हैं यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 35 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित हुई? तो भागलपुर यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यानी ए में है भागलपुर। इसी तरह 36 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 36 नंबर प्रश्न में है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किस खनिज का? यानी मैग्नीज का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यानी मैग्नीज। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न में है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सबसे प्रमुख कच्चा माल यानी राइट आंसर हो जाएगा यानी चूना पत्थर, ए राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो कब हुई? यानी 1976 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 1976। तो 38 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो कब हुई? यानी 1976। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए। 39 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई? तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन सी बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार। या तो यहाँ पे इसका कहीं पे आंसर ये भी रहता है समाज की आखिरी पंक्तियों में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम कर दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यानी, या किसी में डी भी दिया रहता है तो दोस्तों आप इसका सी होगा। 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। 40 नंबर प्रश्न में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? यानी जनता दल यूनाइटेड। तो इसका यानी 1900 कितना 99 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी इसका। तो दोस्तों ये रहा 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो सामाजिक विज्ञान से था। तो दोस्तों अगर आप ये सब का नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो हमारे टेलीग्राम और
व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े और हमारे यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह का सब एग्जाम आते आते मस्ट VBI ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का वीडियो आपको टाइम टाइम से मिले, ताकि आपका तैयारी अच्छे हो सके। तो चलिए दोस्तों,